क्वेश्चन नंबर 1 देख रखा है, हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस और टोटल सरफेस एरिया निकालना है इन तीनों का। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियस हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, 22/7, 22/7 इंटू आर हमारा 40, 7 जो 14, तो 2 इंटू मैं कर लूँ 2 तो 4, 2 2 से क्या होता है 4, 4 इंटू 22 करूँगा तो 88, 88 इंटू 20 करूँगा तो 2 8 क्या होता है 16, 2 8 16 प्लस 17 176 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सेकंड वाले का। तो हमको जानते हैं 2 पाई होता है, तो 2πr/h होता है। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर की वैल्यू क्या देखा है 0.28, 0.28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28/100 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा, 0.28 के बराबर होता है ना, तो 28/100 लिख रहा हूँ इंटू एच की वैल्यू क्या इधर का 45, तो मैं 5 से कर लेता हूँ, 5 टू 10 और 5 0 0, 5 9 जा होता है 45, फिर मैं 2 से कर लेता हूँ, 2 10 जा होता है 20, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 7 1 7, 7 1 7, 7 2 जा 14 होता है, फिर 2 बच गया, तो 2 1 जा 2 काट रहा हूँ, 2 5 जा 10 काट रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या क्या बच गया, 2 इंटू 22 इंटू इधर क्या बच रहा है 9/5। ठीक है, इस पूरे के नीचे 5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो वही चीज़ बनता है। 2 इंटू 22 मतलब 44, 44 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 44 इंटू 4 9 जगह होता है 36, 4 9 36, और 39 बन जाएगा 396, तो 396 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 7 5 से क्या होता है 35, तो 4 बचेगा और 46, तो 5 9 जो होता है 45, 1 बचेगा पॉइंट लगा के 0, तो 5 वन 5 5 टू 10, तो 79.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका थर्ड लेते हैं, सी एस ए निकालना है उसका भी। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, तो 5.6 को हम लोग लिख सकते हैं 56/10 इंटू 13.2 लिखा, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो मैं काट लेता हूँ स्कोर, 7 7 7 8 जा होता है 56, फिर मैं काट लेता हूँ 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 2 3 या 6, 33/5 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग का कुछ कटेगा तो है नहीं, इसको काट लेता हूँ, 5 और 5 6 जा 30, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के मैं जीरो लगाऊँ 30 हो जाएगा, 5 6 जा क्या होता है 5 6 जा 30, तो मतलब 6.6। ठीक है, तो 6.6 इसके आगे देखते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो 1 बचेगा, 1 6 16 पॉइंट लगा के 16 बन जाएगा, तो 5 3 जा होता है 15, 1 बचा रहेगा, फिर से पॉइंट लगा था 0 5 2 10, तो 1.32, तो हमारा क्या रहा है 8 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 1.32। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, 44 इंटू 8। ठीक है, 44 इंटू 8, 4 8 क्या होता है 32, 4 8 32 30 35 352, 352 इंटू 1.32। ठीक है, 352 इंटू 1.32, 2 2 से 4 होता है, 2 5 जो 10 होता है, 2 3 6 प्लस 1 7 होता है, 3 2 जो होता है 6, 3 5 से क्या होता है 15 का 5 या 1 ऊपर क्या है 3 3 9 प्लस 1 10 होता है। ठीक है, 2 क्रॉस इसके बाद 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 352, 352 3 2 यहाँ लिखा जाएगा 2 5 और 3, तो 4 6 6 5 6 7 10 7 14 5 1 6 3 1 4। ठीक है, 464 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब कि 464.64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है कर्व सरफेस एरिया आ गया। एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ बेस, जो कि होता है πr²। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले वाला बात करते हैं। तो रेडियस हमको 14 दे रखा है पहले वाले का, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, और पाई का मतलब क्या होता है 22/7, 14 इंटू 14 लिख सकता हूँ ना इसको, 2 7 7 7 जो 14, 14 इंटू 2 इंटू 2 हमको दे रखा है, 2 इंटू 2 करूँगा तो 44, 44 इंटू 14। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हम लोग का आ जाएगा पहला एरिया ऑफ बेस आ जाएगा हमारा, तो 4 4 जगह होता है 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 1 4 6 और 7 4 11 3 3 16 आ जाएगा 3। एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, हम लोग पहले निकालने का, उसका रेडियस हमको दे रखा है 14। ठीक है, तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14।
7 में 7, 7 टू जाता है 14, 2 इंटू टू करूँगा तो 22 इंटू टू करूँगा तो 44, 42 44 इंटू 14 मतलब कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको तो 4 यहाँ है 1 यहाँ है तो 4 4 जगह होता है 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 1 मतलब कि 44 उतरेगा हमारा, 6 7 4 11 और 4 2 1 6 तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, पहले वाले का एरिया ऑफ बेस आ गया। सेकेंड वाले का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है मतलब वही सर्कल का एरिया मतलब कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब कि 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 0.28 का स्क्वायर। तो 0.28 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जगह होता है 64, 4 यहाँ 6 पैर गया, 2 8 16, 16 प्लस 6 6 6 12 और 2 8 16 और 22 आ जाएगा 224, ठीक है, इंटू 2 8 जगह होता है 16, 2 2 4 प्लस 1 5, ठीक है, इसके बाद एक जीरो लग जाएगा, 4 6 7 8 5 6 7 तो जीरो 2 2 4 4 डिजिट के बाद हमारा तो 0.0784, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। इसको 22/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.14, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, ठीक है, 3.14 देख लेते हैं। 4 4 जगह तो 16 और 4 8 32 33 हो जाएगा, ठीक है, तो 7 4 28 और 28 29 30 31, ठीक है, तो इसके बाद क्रॉस 1 लगाया तो मतलब कि 4 8 7 और यहाँ पर कहीं 0, फिर 2 क्रॉस 3 4 जो होता है 12 का 2 यहाँ 1 ऊपर कैरी और 3 8 24 25 5 यहाँ 2 ऊपर कैरी और 3 7 21 22 23, ठीक है, तो 6 4 3 7 8 9 10 10 1 11 तो 4 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6 यहाँ 1 ऊपर 3 प्लस 1 4 2 4 6 1 7 और 2 डिजिट ये और 4 2 6, 2 2 4 2 6 मतलब 0.2461, ठीक है, तो 0.2461 अप्रॉक्सीमेटली हमारा क्या आ रहा है, इसके अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, मतलब वैसे भी हमको 0.24 हमको 2 डिजिट तक जाना होता है, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। इसका आगे देख लेते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर रेडियस हमको दे रखा है 5.6, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 5.6 का स्क्वायर। तो 5.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, तो 5.6 इंटू 5.6 क्या हो जाएगा हमारा, 6 6 36, 5 6 30 30 प्लस 3 33 इंटू 5 6 30 0 यहाँ 3 ऊपर कैरी और 5 5 25 26 27 38, ठीक है, तो 6 3 8 9 10 11 1 यहाँ 1 ऊपर कैरी 3 3 1 3 और 2 डिजिट के बाद तो 31.36 और इसकी लगभग वैल्यू होती है 3.14 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3.14, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 20 4 यहाँ 2 पर कैरी 3 4 12 13 14, ठीक है, तो 4 4 प्लस 1 5 3 4 जगह होता है 12 इंटू 1 है मतलब कि 3136, ठीक है, फिर 2 बार क्रॉस फिर 3 6 जगह होता है 3 6 18 18 का 18 1 ऊपर कैरी 3 3 9 प्लस 1 10 0 यहाँ 1 करके 3 1 3 प्लस 1 4 3 3 जगह होता है 9 4 6 4 10 होता है, तो यहाँ पर एक कैरी गया 5 और 6 3 9 8 16 1 17 तो 3 1 4 3 7 1 8 9 8, तो कितने दो यहाँ और दो इधर, 4 डिजिट के बाद 2 2 4 यहाँ पर डेसिमल लगे 98.470, ठीक है, तो 98 पॉइंट, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। आपको रेडियस दे रखा है 14 और हाइट दे रखा है 20, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई, ठीक है, आर आर जो कि है 14 हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच मतलब कि 14 प्लस 20, ठीक है, तो 14 प्लस 20 हमारा हो जाएगा 4 1 2 1 3 और 34 इधर और 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 में 7 7 2 जो होता है 14, ठीक है, तो 2 इंटू 2 करूँगा तो 4 4 इंटू 22 करूँगा तो 88 इंटू 34, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88 इंटू 34, 4 8 32 होता है, 2 यहाँ 3 पर 3 4 8 32 और तो ये बन जाएगा 35 और 3 8 24 4 यहाँ 3 8 24 25 26 5 4 9 6 3 9 2, ठीक है, तो 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है,
टोटल सरफेस एरिया निकाले थे सेकंड वाले का, जो कि हमको होता है 2 पाई, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 0.28 दे रखा है, और फिर आर की वैल्यू फिर से यहाँ रखनी है, तो 0.28 प्लस ये देखो ये फॉर्मूला होता है, एच की वैल्यू हमको दे रखी है 45, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 45.28। ठीक है, इनके बाहर क्या लिख रखा है 0.28, तो 7 से जब डिवाइड करूँगा तो 7 या 7, और ये बन जाएगा 0.04। ठीक है, तो 0.04 इंटू 22 करूँगा तो बन जाएगा 44। और 0.04 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन 100। 14 4 4 जो क्या होता है, 4 4 जब आता है 16, 4 4 16 प्लस 176, 176 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4528। ठीक है, तो 0.28 लेना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या, 2 डिजिट के बाद मतलब 1.76 इंटू 45.28। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 45.28 इंटू 1.76। ठीक है, तो 6 8 क्या होता है 48, 8 यहाँ 4 ऊपर गई, 2 8 2 6 12 13 14 15 16 का 6 यहाँ 5 6 30 31 हो जाएगा, तो 6 4 24 25 26 27। ठीक है, तो इसके बाद 7 7 8 56। ठीक है, तो 7 8 56, और 2 से 14 19 हो जाएगा, 9 यहाँ 1 ऊपर कैरी। ठीक है, 7 5 35 36। ठीक है, तो 7 4 28 29 30 31। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डबल क्रॉस लगेगा, 1 सा मतलब 2 8 5 4। ठीक है, तो 8 6 6 क्या होता है 12, 9 + 1 10, 10 + 1 9 19, और 7 7 14 15 16। ठीक है, 2 1 3 3 1 4 5 + 4 9 4 3 79, और यहाँ पर 2 और 2 मतलब 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 79.6928। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं इसका, वही हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 222/7 पाई, ये फॉर्मूला। आर की वैल्यू हमको दे रखी है 5.6 इंटू ब्रैकेट में 5.6 प्लस हाइट दे रखी है 13.2। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 7 8 हो जाएगा, और 3 और 5 6 7 8 फिर से हो जाएगा, और 1, तो 18.8 इंटू 7 से, अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 56 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ 10। ठीक है, तो 7 8 जो होता है 56, 7 8 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 0.8, और 2 इंटू 22 करूँगा तो हो जाएगा 44, तो 0.8 इंटू 44 जो कि हो जाएगा 0.8 इंटू 44, 4 8 क्या होता है 32 32 33 34 35, और एक के बाद डेसिमल, तो 35.2 इंटू 18.8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18.8 इंटू, एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 10, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 10, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और फिर 2, या सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, चलो बात उतनी पड़ जाएगी क्योंकि हमको आगे चल के मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 35.2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 18 35.2, तो 2 8 क्या होता है 16, 5 8 जा 40, 40 + 1 41, 3 8 जा 24, 25 26 27 28 इंटू, और 2 8 जा 16 का 6 यहाँ ऊपर कैरी, 5 8 जा 40, 40 + 1 41, 4 यहाँ पे 3 8 जा 24, 25 26 27 28। ठीक है, मैंने देखा नहीं, हर चीज़ रिपीट करी थी, 3 5 2। ठीक है, तो 2 5, ये 5 लिखा है 5 और 3। ठीक है, तो 6 6 + 1 7, 8 1 9 10 11। ठीक है, 8 2 10 10, और 1 6 16, और 3 3 6 66, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद 661.76 जो कि मैच कर रही है, हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमको, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस निकालना है जिसका हाइट हमको दे रखा है, और उसकी कर्व सरफेस एरिया हमको दे रखा है 8448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh होता है, और हमको भी दे भी रखा है कि 8448 के बराबर है, मतलब 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर निकालना है, एच की वैल्यू हमको दे रखा है 42 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8448 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इधर जो चीज़ें मल्टीप्लाई में थी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। हाँ, तो हो जाएगा 8448 अपॉन ये दोनों, मतलब कि 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, इधर आर बचेगा 7 का डिवाइड, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये 42 मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ की इधर भी ये भी क्या होगा, डिवाइड में होगा, अपॉन इंटू 42। 2 से काट देता हूँ, 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो इसके आगे लिख लेता हूँ नीचे, तो क्या बच रहा है, 2 1 1 2 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 42। फिर 2 से काटता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और फिर 2 5 ज़ा 10, दो नंबर एक साथ ले रहा हूँ तो 0 लगाऊंगा, और फिर 2 6 ज़ा 12, हाँ, फिर 3 से 7 1 7, 7 3 ज़ा 21, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बच रहा है, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 11 बच रहा है। फिर इधर नीचे 352 डिवाइड बाई 11, तो 352 11 से देख लेते हैं, 11 3 ज़ा क्या होगा 33, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 कैरी 2 जा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 32, आर की वैल्यू क्या आ गई 32 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में थर्ड हमसे बोल रखा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हमको दे रखा है इतना, ठीक है, हमको टोटल सरफेस दे रखा है TSA दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 1188, ठीक है, उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में r प्लस एच इक्वस टू 1188, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू रख लेते हैं इधर 7 प्लस हाइट हमको निकालनी है, तो r 7 प्लस एच हो जाएगा, r हमको दे रखा है 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2, ये 7 7 कट गया, 2 इंटू 22, या ऐसे छोड़ दो इसको, 2 इंटू 22, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1188 इक्वस टू 1188 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 22, इधर क्या बच गया हमारे पास 7 प्लस एच बच गया, इसको काट देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, और 1 बच रहा है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा 19, 2 9 जा क्या होता है 18, और 1 बच रहा है 2 7 जा 14, ठीक है। तो इसके बाद 2 से अगर मैं काटूंगा तो 11 जा 11, 11 2 जा 22, 9 8 7 77 आ रहा है, तो मतलब 11 7 जा 77 27 आ रहा है। 7 क्या था इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 27 माइनस 7, तो हमारा क्या आ गया 20, हाइट हमको क्या आ गई 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इस, जो 4 टाइम्स अगर हम कर दें किसी CSA ऑफ एक सिलेंडर का, तो वो हो जाता है हमारा 6 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, बेस की बात करें तो सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है, बेस की बात करते हैं मतलब ये सर्कुलर और ये सर्कुलर, तो सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दो बेस होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 टाइम्स सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस है, सम मतलब कि भाई 2 टाइम्स हम लोग कर दें अगर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का सम करोगे, ठीक है, तो क्या बन के आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं सम ऑफ इस बेसिस, हाइट हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया हम लोग जानते क्या होता है 2 पाई आर एच इंटू 4 इक्वल्स टू क्या था 6 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड होता, ठीक है, मैं ऐसे ही काट दे रहा हूँ, 2 से 2 गया, पाई से पाई चला गया, एक आर इधर गया एक आर इधर गया, तो इधर क्या बचा, तो इस इधर आर की पावर 2 था, आर की पावर 2 मतलब एक आर बच गया केवल, तो 6 इंटू आर, और इधर क्या बच गया एच 4 इंटू एच, एच की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं 14, 6 कहते हैं मल्टीप्लाई में था डायरेक्ट डिवाइड होता है, तो 4 इंटू 14 अपॉन 6 इक्वल्स टू आर, ठीक है, तो 2 से काट लेता हूँ, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, और उसके बाद 2 इंटू 14/3, ठीक है, तो इधर से आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर इक्वल्स टू 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 28/3, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28 और 3, 3 9 जाएगा तो 27, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, या काम करते हैं आर को इतने रहने देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू 28/3 थी, इंटू एच हमको दे रखा 14, तो 7 1 7 7 7 7 2 14, फिर 3, तो 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 2 2 2 से क्या था 4 4 इंटू 22 करेंगे तो
88 आएगा, और 88 इंटू 28 बचा है, अपॉन क्या है 3। तो इसको कर लेते हैं हम लोग 88 इंटू 28 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। 88 64, 88 64 और 64 प्लस 6 मतलब 70 इंटू 2 8 16, 2 8 16 प्लस 1 17 4 6 2464, 2464 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3 8 जगह होता है 24, कट गया हमारा ये, तो 6 उतार लिया हम लोग ने। 3 2 जो होता है 6, कट गया। फिर 4 था तो 1 लगाया, 3 1 3, 1 उतरा। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 रिमाइंडर है, 1 ऊपर लिख लिया, रिमाइंडर हम टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग साइड में लिखते हैं। तो 821 एंड 1/3 हमारा क्या है, CSA है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको दे रखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। हमको सर्कमफ्रेंस दे रखा है, एक सिलेंडर का बेस का जो होता है वो सर्कमफ्रेंस दे रखा है। तो बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो 2πr की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 176 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट हमसे बोल रखा है 1 मीटर। देखो पहली चीज, दोनों को क्या होना, एक यूनिट में होना चाहिए। इसको मीटर को क्या कर लो, सेंटीमीटर में कर लो, चाहे इस वैल्यू को मीटर में कर लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर करते हैं। तो 1 मीटर क्या हमको दे रखा है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब हाइट हमको क्या दे रखी है, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो वही लैटरल सरफेस एरिया मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। और 2πr की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 176, h की वैल्यू हमको दे रखी है 100। मल्टीप्लाई करते तो 176 00, तो हमारा क्या आ गया, सरफेस एरिया मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोल रखा है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि टॉप से क्या हुआ है, खुला हुआ है। उसका डायमीटर हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ वेसल होगा। ठीक है, इसका अगर हम बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है। ठीक है, तो इसका टॉप वाला एरिया का तो निकालना नहीं पड़ेगा। टिन प्लेटिंग के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया मतलब कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और ये बॉटम का ये सर्कल वाला एरिया मतलब कि CSA निकालना है, जो कि है 2πr/h। और ये जो नीचे वाला सर्कल है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, ये दोनों एरिया हमको निकालना है। और क्या बोल रखा है, डायमीटर। तो डायमीटर दे रखा है, तो हम लोग क्या रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो r क्या हो जाएगा, d/2 मतलब कि 21/2। ये हमारा क्या है, रेडियस है सेंटीमीटर में। अच्छा, इसके बाद हमको कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं दोनों का। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर, अभी देखा 21/2। 16 हमारा क्या था, हाइट था। तो 2 8 16, और फिर 7 7 7 3 से 21। 2 इंटू 22 इंटू 8 है। ठीक है, क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 8, 3 8 24, 22 इंटू 2 करूँगा तो 44 इंटू 24। ठीक है, तो 44 इंटू 24 कर लेते हैं, 4 4 16। ठीक है, तो 4 4 16 प्लस 1 17, 2 4 8, 2 4 8 6 7 14 15 8 9 1 10, 1056। ठीक है, 1056 हमारा क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, नीचे जो बेस था हमारा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की बात करते हैं हम लोग, तो 21/2 था। इसका स्क्वायर मतलब ये खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 7 7, 7 3 21, और 2 1 2 11। तो हमारा क्या बन रहा है, 11 इंटू 3 इंटू 21/2। तो 11 टू 3 करूँगा 33, 21/2 कर लेता हूँ, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो 33 इंटू 21 करेंगे तो 33 इधर, और 3 2 6 6 और 693। तो ऊपर हमारा क्या है, 693/2। 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 2 3 क्या होता है, 6 कट गया हमारा, 9 बचा। और 2 4 क्या आता है, 8, 1 बचा। फिर ये 3 उतर जाएगा हमारा, और फिर 2 6 क्या होता है, 12, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 5 जा। तो मतलब 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, बेस का एरिया आ गया। हमको टोटल पूरे एरिया पे हमको 10 प्लेटिंग करनी, तो दोनों एरिया को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कर्व सरफेस 1056 आया था, प्लस और बेस के एरिया के अभी भी निकाला हम लोग ने
346.5 देख लेते हैं एक बार, 1056 था हाँ, और 346.5 ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 1056346.5 ठीक है। 0.5 यहाँ लिखा है, 6 6 12 मतलब 2 और 5 5 10 3 1 4 1 ठीक है। 1402.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने पूरे एरिया पे हमको 10 प्लेटिंग करनी है। और हमसे बोल दिया कि 10 रुपीज़ लग रहा है हमको, ठीक है। 1402 ठीक है, 1402.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 रुपीज़ लग रहा है हमको, लग रहा है 10 रुपीज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। तो हमको इतनी वैल्यूज़ का निकालना है, हमको 100 का निकालना नहीं, 100 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था। तो 1 इधर क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10/100 रुपीज़, ये अच्छा इधर रुपीज़ है, इक्वल्स टू क्या बचा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इधर 1 रह गया, ये वैल्यू उधर चली गई, तो इसका 0 0 काट लिया, तो 1/10 रुपीज़ लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। हमको 1 सेंटीमीटर का चाहिए नहीं था, हमको चाहिए था 1402.5। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 140 इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर करूँगा तो 1402.5 अपॉन 10, यहाँ पर पॉइंट लगा अच्छा। तो जब 10 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, 140.25 ठीक है। एक एक बार लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो इतना रुपीज़ हमको लगेगा, 140.25 रुपीज़ लगेगा। देख लेते हैं आंसर, 140.25 ठीक है, जो कि मैच कर हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन में 7 हमसे बोल रखा है कि हॉलो मेटल पाइप है, हमारे पास एक मेटल पाइप है जो कि 63 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब हॉलो मतलब कि अंदर से खोखला है, तो उसका दो हमारे पास क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगी, कुछ थिकनेस होगी उसकी। तो उसके अंदर दो सिलेंडर होंगे एक तरह से, ठीक है, दो सिलेंड्रिकल शेप्स होंगे, ठीक है। एक हमारे जिसके से क्या होगा, हमारा दो रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस, ठीक है, ऐसा दिखे कुछ। तो रेडियस देने की जगह हमको क्या दे रखा है, हमको ये बोल रखा है हमसे 63 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब हाइट दे रखा है। क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, मतलब एरिया डायमीटर की बात करते हैं, जो इनर डायमीटर हमको दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर बोल रहा है। तो हम लोग को इनर रेडियस निकालता हूँ, इनर रेडियस को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल आर, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो 4/2 मतलब कि 2, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हमारा क्या है रेडियस, और आउटर डायमीटर दे रखा है, मतलब ये बड़ा वाला, ये बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाले से ऐसा कुछ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आउटर डायमीटर दे रखा है, तो आउटर रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, और डायमीटर का वो क्या होता है, हाफ होता है ये भी, तो 2 2 4 और 2 4 2.4, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। हमारे पास हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो मेटल या फिर हॉलो सिलेंडर का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने का, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल एच आर एच प्लस 2 पाई ये कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई हमको बार बार दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 पाई इस पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसके आगे देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 पाई यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब कि 4.8 का हाफ, मतलब 2 पॉइंट क्या निकाला था हम लोगों ने, 2 4 ठीक है, इंटू हाइट हमको क्या दे रखते 63 प्लस स्मॉल आर हमको दे रखा था 2, 63 इंटू 63 प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब कि 2.4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब स्मॉल मतलब 2 का स्क्वायर, इसके बाहर ब्रैकेट था, ठीक है। तो 2.4 इंटू 63 कर लेते थे, 2.4 इंटू 63, 3 4 जगह होता है 12 का 2 यहाँ 1 पर 3 2 6 प्लस 1 7 6 4 जब 24 6 2 6 12 13 14 8 7 8 9 10 11, ठीक है, 7 11 मतलब यहाँ 4 1 5 1512 मतलब एक के बाद डेसिमल लगना है, तो 151.2 प्लस 2 इंटू 60 3 2 6 और 2 6 जगह होता है 12 प्लस 2.4 का स्क्वायर मतलब 2.4 इंटू 2.4 4 4 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 2 4 जा 8 और 2 2 जगह होता है 4 6 8 8 16 1 17 4 1 4 प्लस 1 5, तो दो के बाद डेसिमल लगता है 5.76 ब्रैकेट में था, माइनस 2 2 जगह होता है 4, ठीक है। इसके पूरे के बाहर क्या लिखा है ब्रैकेट 2 इंटू 22/7, ठीक है। इसके आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, 5 में से 4 जाएगा तो 1.76 आएगा प्लस
और इन दोनों को, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं 126.151.2, ठीक है, ये 151 लिखा है, और ये पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 × 22/7 लिखा है, ठीक है। तो ऐड करते हैं तीनों को, तो 151.2, 126.0 और 1.76, तो 1.76, ठीक है। इनके पीछे हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते हैं, तो 6 इधर, 6 7 7 8 9 पॉइंट, 6 7 1 8, ठीक है। तो 5 6 7 278.96, 278.96 इंटू, ये ब्रैकेट के बाहर 2 × 22/7, ठीक है। तो कर लेते, चाहे सबको मल्टीप्लाई कर लो आपस में फिर डिवाइड करो, या मैं डिवाइड कर लेता हूँ 7 से पहले, कि वरना नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। तो मैं इसको 7 से डिवाइड करके देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है 7 7 3 7 जगह होता 21, 7 4 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 7 21, 7 में 7 जाएगा 6 और 8, 6 8 6 9 54, 7 7 49, 7 8 57, 9 63 होता है, तो 7 9 63, 8 7 6 5 बचेगा। डेसिमल हटाना था तो डेसिमल मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, तो हट गया वो। इसके बाद क्या था, 9 उतार लेता हूँ, 59, और 7 8 या 56 होता है, तो 7 8 या 56, 3 बचेगा, 36, 7 7 6 42, 7 5 35, 7 5 35, ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट लगा था, या फिर काम करते इतने पर रुकते, 39.85 दे रखा है, ठीक है। इसको डिवाइड करूँगा तो 39.85 इंटू 2 × 22 करूँगा तो मतलब 44, तो 44 इंटू 39.85, 39.85 इंटू 44, 5 4 जा 20, 4 8 32, 34 हो जाएगा, तो 4 9 जा 36, 36 प्लस 39 हो जाएगा, 3 4 जो 12, 13 14 15, ठीक है, 15 दे रखा, 159, और 5 4 जगह 20, तो 0 था ये, अच्छा। इंटू 4 से फिर से करना है तो रिपीट कर जाएगा, 0 4 9 5 1, सबको ऐड करता हूँ, 4 9 10 11 12 13, 13 का 3 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 9 + 1 10 15, 5 6 + 1 7, ठीक है, 175,340, 2 के बाद डेसिमल है, तो हमारी वैल्यू आएगी 175,340, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस, तो यही हमारा एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो क्या निकला है, 175,340, जो कि करेक्ट है, ठीक है।